है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जुड़िए हमारे साथ एक अनोखे आध्यात्मिक सफर में, जहां देवी भागवत के प्रेरणादायक कथाओं के साथ आप अपने मन को शांति और प्रेम से भरें। पूज्य श्री नंद किशोर जी पांडेय महाराज जी के मुखारविंद से देवी भागवत कथा, स्थान नागपुर, महाराष्ट्र। जय सरस्वती वरदे महारानी। सारे सा नि सारे नि पम रे मरे रे सा। जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन हैं मातु दयादानी। जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन हैं मातु दयादानी। जय सरस्वती। शारदे तू ही दीन दुखों की, दुख संकट में निर्भय करेगी। शारदे तू ही दीन दुखों की, दुख संकट में निर्भय करेगी। प्रकाश की ज्योति दया दृष्टि दे जगत कल्याणी। दया दृष्टि दे जगत कल्याणी। जय सरस्वती वरदे महारानी। जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन हैं मातु दयादानी। हम दीन हैं मातु दयादानी। जय सरस्वती। शांति सुख में वातावरण कर, भगवती विद्या ज्योत जगा दे। शांति सुख में दे वीणा वादिनी। स्वर वर्षा से ज्ञान सरिता जग में बहा दे। विनती करत हैं हम ज्ञानी। 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 जय सरस्वती वरदे महारानी। जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन हैं मातु दया
सारे सा नि सारे नि सारे नि पम पम रे मरे रे सा। साहित्य संगीत कला की हे महादेवी तू है विभूति। साहित्य भक्त ज्ञान प्रकाश की ज्योति। दया दृष्टि दे दया दृष्टि दे जगत कल्याणी। दया दृष्टि दे जगत कल्याणी। जय सरस्वती वरदे महारानी। जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन गए मातु दयादानी। हम दीन हैं मातु दयादानी। जय सर विका व्यासपीठ की ओर। शरण शरण अकारण करुण करुणावरुणालया भक्तवंशा कल्पलता। आदिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका पराम्बा पराशक्ति भूत भावन पतित पावन उमा महेश्वर रुद्राक्षर महादेव आवाहित समस्त देवता श्री हनुमान जी महाराज बटुक भैरव महाराज ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के पादुकाओं की अभ्यर्चना करते हुए समस्त मातृशक्ति को बारंबार वंदन करता हूँ। परम सौभाग्य का विषय श्रावण मास निमित्त हम सभी 13वें वर्ष में इस वर्ष भी देवी भागवत ज्ञान यज्ञ नभान यज्ञ एवं पार्थिव लिंगार्चन के आज प्रथम सोपान पर उपस्थित हुए हैं। सर्वविदित है इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य प्रणेता आदरणीय श्री महावीर प्रसाद तिवारी जी और माता जी श्रीमती गीता देवी। उसी प्रकार पार्थिव लिंगार्चन के यजमान श्री ऋषिराज जी हिरणवार एवं परिवार, कथा के मुख्य प्रबंधनकर्ता श्री रामलखन द्विवेदी जी, आप सबके अथक परिश्रम से यह श्रृंखला विगत 13 वर्षों से आज चली आ रही है। विगत 13 वर्षों में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, राम कथा, शिव महापुराण आदि विषयों को हमने इस श्रावण मास में श्रवण किया और इसी प्रकार हर वर्ष पार्थिव लिंग निर्माण के साथ साथ नागपुर नगर के भक्तों को पार्थिव लिंगार्चन का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार विगत 13 वर्षों से भगवान शिवजी के जो रुद्राक्ष से अलंकार किया जाता है, जिसका प्रतिदिन अभिषेक अर्चन पूजन आदि होता है, वह पूर्णाहुति के दिवस सबको प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। यद्यपि इस सत्र में देवी भागवत की कथा हो चुकी है और सन 2012 में, ईस्वी सन 2012 में इसी परिसर में जब यह अनुष्ठान आरंभ हुआ था तो देवी भागवत अनवरत यह श्रृंखला संपादित हो रही है और इस परिसर में यह तीसरा आयोजन है। गत वर्ष हम सभी ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया था, जिसमें यही परिवार मुख्य आयोजक, प्रबंधक
एवं यजमानत्व कर रहे थे। आदरणीय माता जी की ऐसी इच्छा थी कि देवी भागवत की कथा पुनः श्रवण किया जाए। 2016 में जब देवी भागवत की आयोजन हुआ दीनदयाल नगर में, उस समय परिवार में कुछ आदरणीय दादी जी का देवलोक गमन हुआ, जिसके कारण परिवार सम्मिलित नहीं हो पाया था। कदाचित उसी संकल्प की आपूर्ति हो रही है। इस संकल्प में एक और विशेष बात है, हम सभी के परिवार में या कहिए कि राम लखन जी के सुपुत्र डॉक्टर अंशुल द्विवेदी जी, परिवार ने इनके लिए भी मां से प्रार्थना की थी कि जब इनका MBBS पूरा हो जाए तो कथा पुष्प भगवती के चरणों में अर्पित किया जाएगा। और इस होनहार बालक ने अपनी पढ़ाई में लगातार अद्भुत प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंकों से MBBS अपना पूरा किया। आगे की MD की पढ़ाई इनकी आरंभ हो चुकी और इस प्रकार मां की अनुकंपा से और भगवान शिव जी की अनुकंपा से, कृपा प्रसाद से हमारे परिवार में एक होनहार डॉक्टर का भी उद्भव हुआ है। इसलिए परिवार को मैं हृदयशः हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वथा। इस कलयुग में भोग प्राप्ति के तो अनेक उपाय हैं, क्योंकि जीव मात्र की रुचि भोगों में अधिक है, मोक्ष में रुचि नहीं है। मोक्ष की परिभाषा ही जीव को पता नहीं है, और वो इसलिए ऐसा क्योंकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। संसार में जैसा कुछ हम होते देखते हैं, हमको लगता है कि यही यथार्थ है, यही सत्य है, और इसीलिए मानव का जन्म हुआ है। सत्संग का अभाव, विवेक का अभाव, इन्हीं सुखों को सर्वस्व मान लेता है और इन्हीं की प्राप्ति को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य समझ लेता है। सत्युग आदि युगों में जीव की मोक्ष मार्ग के प्रति अभिरुचि होती थी। असह्य दुख सहते हुए, कष्ट सहते हुए भी जीव धर्म का संग्रह करते थे। लेकिन कलयुग में मनुष्य की मोक्ष में और सत्संग में रुचि कम हो गई। और ये जो सत्र चल रहा है नैमिषारण्य में, यह सत्र कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थ हित ही चल रहा है। सज्जनों, माताओं, द्वापर युग का भगवान का लीला संवरण करने के उपरांत भगवान जब स्वधाम चले गए, उस समय इस धरा पर कली का वास हो गया। कली में मनुष्य के पास में आयु नहीं है। मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्य उपद्रुतः पाखंडो निरतः संतः विरक्ता सपरिग्रह। जीव के पास आयु कम और मति भी मंद, बुद्धि भी मंद है, उपद्रवों से ग्रसित है कलयुग का मनुष्य।
ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो? शिव महापुराण में यही प्रश्न जब व्यास जी ने सनत कुमार जी से किया कि जीव मात्र के कल्याण का साधन क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक कौन है, तो सनत कुमार जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि साध्य है शिव पद की प्राप्ति और साधन है नवधा भक्ति। साध्य है शिव पद की प्राप्ति और साधन है नवधा भक्ति। शिव पद की प्राप्ति के लिए व्यक्ति नवधा भक्ति का आश्रय ले ले। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जो भक्तियां बताई गई हैं, इनमें से या तो 9 प्रकार की या कोई एक प्रकार की भी यदि हम भक्ति का आश्रय ले ले तो जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। और साधक कौन है? जो निष्प्रिय भाव से इस भक्ति का आश्रय लेकर के अपने ध्येय को आजीवन छोड़ता नहीं। माताओं, सज्जनों, ये भारतवासियों का परम सौभाग्य है कि इनके पास भक्ति साधन के लिए, आध्यात्म के लिए खजाना है। इतना धनवान और संसार का और कोई पंथ या धर्म नहीं जितना हमारा सनातन धर्म है। यदि कभी आप ईसाइयों की बात करें तो आपको केवल बाइबल ही नाम सुनने में मिलता है। कभी इस्लाम की बात आए तो आपको केवल कुरान शरीफ का नाम श्रवण करने मिलता है। लेकिन जब सनातनियों की बात आती है तो वहां पर ऋग, यजु, साम, अथर्व आदि वेदों के नाम आ जाते हैं। वहां पर भागवत आदि 18 पुराणों के नाम आ जाते हैं। वहां पर नारद आदि 18 उप पुराणों के नाम आ जाते हैं। वहां पर शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों के नाम आ जाते हो जाती है। तमाम प्रश्नों के उत्तर, धर्म संबंधी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके मोबाइल पर सुलभ हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति में भी जीव यदि अपने कल्याण का साधन नहीं कर पाता तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा। इस घोर कलिकाल में जीव मात्र को भोग और मोक्ष दोनों देने वाला कौन सा साधन है, यह ऋषियों ने पूछा। सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं उन भगवती दुर्गा को नमन करता हूं कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संघारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्माद्वाचं प्रसन्नां विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। भगवती परांबा पराशक्ति जो सृष्टि के समय गायत्री या सरस्वती स्वरूपा होती हैं, जो पालन करते समय लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और संहार के समय जो रौद्री रूपा होती हैं, यही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसका 4 प्रकार की वाणियों से स्तवन होता है। 4 प्रकार की वाणी कौन सी है? वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा।
देवताओं की यदि आपको आराधना करनी हो, सामान्य देवताओं की आराधना करनी हो, तो उसके लिए वैखरी वाणी का प्रयोग किया जाता है। वैखरी वाणी किसको कहते हैं? जैसे हम आपसे कह रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है, जो वाचिक रूप से, इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण जो है वो मानसिक रूप से नहीं किया जाता। वेद मंत्रों का उच्चारण पूर्वक प्रयोग किया जाता है। कभी भी आप अपने घर में जब पूजा कराते हैं तो ब्राह्मण देवता जोर जोर से मंत्र बोलते हैं, वैदिक मंत्र। देवताओं के निमित्त जो मंत्र बोलते हैं वो जोर जोर से बोलते हैं, मानसिक रूप से नहीं बोलते, क्योंकि देवताओं का आवाहन वैखरी वाणी से किया जाता है। जो उच्चारण पूर्वक जो वाणी होती है उसको वैखरी वाणी कहते हैं। और मध्यमा वाणी किसको कहते हैं? मध्यमा वाणी हृदय से निकलती है। वैखरी वाणी का स्थान है कंठ देश और मध्यमा वाणी का स्थान है हृदय देश, अनाहत चक्र। इसमें हम उच्चारण तो नहीं करते, लेकिन मन में हमारे जप चलता रहता है। जैसे जप आदि करते हैं आप, ग्रहों के जप कर, जिसका स्थान केंद्र है अनाहत चक्र, हृदय देश। और तीसरी वाणी होती है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी उसको कहते हैं जिसमें जिस मंत्र का हम स्मरण करते हैं वो हमको नेत्रों के सामने दिखाई देता है। जैसे अमुक अमुक मंत्र के ऋषि होते हैं, क्योंकि उन ऋषियों ने उस मंत्र का दर्शन किया। जैसे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, विनियोग करते हैं, तो कहते हैं कि गायत्री मंत्र के कौन ऋषि हैं? ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्राचार्य। ये ऋषि गायत्री मंत्र के हैं, क्योंकि इन्होंने इस मंत्र का दर्शन भी किया हुआ है। मंत्र का दर्शन ऐसा नहीं कि आपने पुस्तक या किताब में लिखा हुआ आपने दर्शन कर लिया तो उसको मंत्र कहेंगे, उसका दर्शन हो गया। मंत्र जो शक्ति स्वरूप हो करके इस त्रिभुवन में विद्यमान है, इस जगत में विद्यमान है, उसका दर्शन हो जाना, ये है पश्यंती वाणी। और परावाणी, ये पश्यंती वाणी का स्थान है नाभि देश, और परावाणी उसको कहते हैं जिसके द्वारा उस जगत नियंता शक्ति से व्यक्ति के तारतम्य में जुड़ जाए साधक के। उसका स्थान माताओं सज्जनों सहस्त्रार्थ चक्रों से भी ऊपर उस परावाणी का स्थान। पश्यंती वाणी से आप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवताओं का आप जप कर सकते हैं, लेकिन भगवती की आराधना के लिए आपको वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, चारों वाणी से, चारों प्रकार की वाणी से जिसका स्तवन किया जाता है, ऐसी भगवती आदिशक्ति हमारी वाणी को अलंकृत करे। हमें कि तावद गर्जन अन्न श्रूयते सम तावद अन्नः परवहं नृणाम। जितने तीर्थ हिन्न के साधन हैं वो तभी तक सारे महान है जब तक व्यक्ति ने जीवन में अपने देवी भागवत का अनुष्ठान नहीं करवा लिया। क्योंकि जितने भी पुण्य हैं सारे देवी भागवत के पुण्य के आगे ये सारे न्यून हो जाते हैं। लघुनन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययुः। कहते हैं इस भागवत को के द्वारा, इस भागवत के द्वारा जब, पहले तो आप ये निश्चय कर लीजिए कि श्रीमद् भागवत और देवी भागवत ये अलग अलग नहीं है। जिस श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सुखदेव जी ने की है, उसी सिद्धांत के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत में आदि शक्ति जगदम्बा का स्तवन वेद व्यास जी। जैसे पाठ्यक्रम चेंज होता है, गणित के कुछ और मैथमेटिक्स के कुछ सम्स बदल जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला, प्रिंसिपल्स,
क्योंकि पुराण का अपना एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार ये समाज की विडंबना है कि हमारे जैसे कथा व्यास सीधी सीधी आपको कथा सुना देते हैं, कहानियों के रूप में, दृष्टांत के रूप में सुना देते हैं। और सच पूछा जाए तो आज के समय में भागवत आदि के सिद्धांत को पुष्ट करने वाले वक्ता भी दुर्लभ होंगे। मैं स्वयं भी उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि भागवत का सिद्धांत क्या है? मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, ये 10 लक्षण भागवत के बताए गए हैं। सर्ग माना शून्य से इस संसार की उत्पत्ति, विसर्ग ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति और उनके द्वारा ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि का उद्वाहन। मनवंतर कथा 14 मनुओं की कथा, ईशानु कथा अर्थात देवी के भक्तों की कथा, वंशावली सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा, वंशानुचरित सूर्यवंश और चंद्रवंश में जो राजा भक्त आदि प्रकट हुए उनकी कथा। इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाली यह देवी भागवत की और श्रीमद् भागवत की कथा है। कथा वस्तु में सिद्धांत क्या छिपा हुआ है, यह जानना सबसे आवश्यक होता है। देवी भागवत के भी इसी प्रकार 5 लक्षण जानने चाहिए। सर्ग, विसर्ग, मनवंतर कथा, वंशानुचरित, वंशावली, ये 5 लक्षण देवी भागवत के भी जानना चाहिए। सर्ग माना शून्य से इस संसार की, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो इन तीनों गुणों के संवाहक हैं, इन तीनों का जन्म कैसे हुआ। उसके बाद ये 14 मनु जिन्होंने इस सृष्टि का भोग भोगा, वो 14 मनु कौन थे। वंशावली 2 ही वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। और वंशानुचरित, उन सूर्यवंश और चंद्रवंश में कौन कौन देवी के उपासक हुए हैं। सामान्य रूप से ये 5 लक्षणों से युक्त कथा को हमको श्रवण करना चाहिए। और यही कथा मैं 9 दिन तक आपको क्रमशः लेकर के चलूंगा। जब मुक्ति के साधन व्रत, तीर्थ, पुराण आदि को ब्रह्मा जी ने तौला तो क्या देखा कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। कि श्रीमद् भागवत देवी भागवत के इस पुण्य के आगे जितने भी मुक्ति के और पुण्य के साधन थे सब हल्के हैं, सारे साधन हल्के हैं। इसीलिए भागवत की कथा को कहने वाले या कथा का आयोजन करने वाले इस संसार में सबसे बड़े दानी भी कहे गए हैं, क्योंकि एक ऐसा साधन है जिसके आगे जितने भी पुण्य के साधन है सब न्यून पड़ जाते हैं। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः।
आपकी कथा संतप्त जीव को, जीव की इस वेदना को शांत करने वाली है, कलमशों का नाश करने वाली है और श्रवण करने मात्र से मंगल प्रदान करने वाली है। श्रीमदाततम भोग भी देने वाली है कथा। कोई व्यक्ति भाव से यदि अपने मन में कोई भौतिक इच्छा लेकर के भी इस कथा में आ जाए तो उसकी वो भौतिक इच्छा को भी पूरी करती है, मोक्ष भी देती है और भोग भी देती है। इसीलिए भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः, जो आपकी कथा करवाते हैं या कहते हैं, संसार में वस्तुतः वे ही सबसे बड़े दानी हैं। भगवत कथा का आयोजन करना यह अपने आप में बहुत विरले लोगों का विषय है। विवाह शादी में तो बहुत लोग खर्च करते हैं, अपने मकान पर, अपनी गाड़ी पर बहुत सारे लोग खर्च करते हैं धन। लेकिन विचारणीय बात है कि आपके बड़े मकान से, आपकी बड़ी गाड़ी से, आपके वैभव से समाज को क्या मिल रहा है? समाज को आप केवल एक ईर्ष्या दे रहे हैं। जिसके पास में वो वस्तुएं न हो जो आपके पास में हो, तो क्या उसको प्रसन्नता होगी? अपितु उसके मन में और दुख होता है और क्लेश होता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन जब सामर्थ्यवान होकर के व्यक्ति भगवत कथा का आयोजन करता है और उसका लाभ जब समाज को प्राप्त होता है, तो यह अपने आप में सबसे बड़ा दान कहा गया है। ये पाप रूपी कंटकवन तब तक जीव को क्लेश देते हैं जब तक देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी व्यक्ति को न मिल जाए। क्योंकि देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी अर्थात उसको श्रवण करने मात्र से ये क्लेश रूपी वन, कंटक वन सब समूल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, सूत सूत महाभाग वदनो वदतंबरः कीदृशं तत् पुराणं घे विदिस्तश्रवणे च कः। इसके सुनने की विधि क्या है और ये पुराण किसने रचा, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई? सूत जी कहते हैं कि विष्णोरंशः मुनिः जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश्चतुरः शिष्यान् अध्यापयत् पुरः। देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम्। भगवान विष्णु के अंश से वेद व्यास जी, सरस्वती और पराशर जी का वीर्यकार रज का आश्रय लेकर के संसार में प्रकट हुए। और इन्हीं वेद व्यास जी ने देखा कि सत्युग, त्रेता और द्वापर में जो वेद संसार का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, वो वेद इतने विशाल और विशद हैं कि ये सामान्य मनुष्य की पहुंच से बाहर चले जाएंगे। कलिकाल में सामान्य मनुष्य वेद की वाणी को समझ नहीं पाएगा। अभी भी देखिए, आज से 50 साल पहले तक, 50 वर्ष पूर्व तक लोग घर घर में रामचरितमानस गाते थे। कभी समाज में कोई किसी व्यक्ति ने खड़े होकर के भागवत पर या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर या राम जी के चरित्र पर किसी ने कोई क्यों की राम जी ने शंभू को क्यों मारा,
गर्भवती स्त्री को वनवास क्यों दे दिया राम जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी जाति का अपमान क्यों कर दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई क्यों लिख दी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शिव जी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ये जितनी चीजें जो उत्पन्न हो रही हैं, कदाचित आप यदि वेदों को समझना चाहें तो इसको और भी आपको कठिनाई होगी। जब सामान्य हिंदी की कथा, हिंदी भाषा की कथा आपके गले नहीं उतर रही, आपको भगवान पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने की आपका साहस के लिए वेदों के 4 अलग अलग भाग कर दिए, ताकि अल्पायु वाला यह जीव कलयुग में वेदों के कुछ ज्ञान को स्वीकार कर सके और उन वेदों के विशद ज्ञान को और सुगम करने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की। वेद मंत्रों का अर्थ तो जानने वाले साहित्यकार भी बहुत कम होंगे, सामान्य मनुष्य क्या पढ़े। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने 18 पुराणों की रचना की तो इस देवी भागवत की रचना भी की और स्वयं अपने श्रीमुख से उन्होंने परीक्षित नंदन जन्मेजय को यह कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं कि देवी भागवतम नामम पुराणम भोग मोक्षदम। यह देवी भागवत नाम का जो पुराण है, यह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। लेकिन भोग और मोक्ष उसी को प्राप्त होगा जो देवी भागवत को श्रद्धा के साथ स्वीकार करे, संशय लेकर के नहीं। संशय लेकर के चलने वाला व्यक्ति उत्तर पा सकता है, कृपा नहीं पा सकता। कृपा के लिए समर्पण होना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को दिखाई दे रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कर्ण को दिखाई दे रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, युधिष्ठिर को भी दिखाई देते हैं। लेकिन दुर्योधन के मन में भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं है। भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दो, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र ने द्रौपदी के श्राप के भय से जुए में हारी हुई सारी संपत्ति पांडवों को लौटा दी थी। लेकिन द्रौपदी के कहने से पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा है। इसलिए अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा लौटाई गई उस संपत्ति को पांडवों को लौटा दो, अर्थात इंद्रप्रस्थ उन्हें दे दो। लेकिन दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने दूसरा एक प्रस्ताव दिया कि 5 गांव ही दे दो, इंद्रप्रस्थ नहीं सही, 5 गांव ही दे दो, मेरे कहने मात्र से पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने फिर भी वचनों पर श्रद्धा नहीं की। तीसरा अवसर और मिला कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रस्ताव दिए, उसके बाद दुर्योधन ने बंदी बनाने का भी भगवान को प्रयास किया। भगवान ने सभा के बीच में अपना विराट रूप का दर्शन भी कराया, पर इस पर भी दुर्योधन को भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हुई और पराजय का मुख देखना पड़ा। दुर्योधन का सब कुछ जो था पास में वो भी छिन गया, पूरा परिवार, कुल, कुटुंब सब समाप्त हो गया, क्योंकि भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं। दूसरी ओर पांडवों ने सब कुछ खो दिया जुए में, अपना मान सम्मान, अपनी संपत्ति, सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के वचनों को नहीं छोड़ा। भगवान के वचनों पर जिसको श्रद्धा होती है वो सब कुछ खो करके भी सब कुछ पा जाता है, और जिसको वचनों पर श्रद्धा नहीं होती वो अपना पाया हुआ भी सब कुछ गंवा बैठता है। इस तरीके से यदि देखा जाए
तो सज्जनों माताओं, ये मैं कहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आप भगवान को कितना मानते हैं कितना नहीं मानते ये बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन आप भगवान की बात कितनी मानते हैं ये बहुत आवश्यक विषय है। संसार में हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भगवान को मानने वाले करोड़ों में हैं, लेकिन भगवान की मानने वाले बहुत कम लोग हैं। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन इस मामले में मुझे इस्लाम के लोग ज्यादा ठीक लगते हैं। वो लोग अल्लाह के वचन, वो चाहे जो हो, वो सही है या गलत है वो विषय दूसरा है, लेकिन वो अपने कुरान के वचनों को मानते हैं। और कदाचित इसी कारण जगत में बहुत क्लेश भी मचा है, अशांति भी है। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि वो लोग कट्टरपंथी जो कहे जाते हैं वे अपने अल्लाह के वचनों को मानते हैं। और आज कि हमको भगवान को मानने से ज्यादा भगवान के वचनों को मानने की आवश्यकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शिखंडी को आड़ में रख करके भीष्म पर बाण चलाओ, अथवा तो रथ के पहिए को निकालने के लिए उतरे हुए निशस्त्र कर्ण पर शस्त्र का प्रहार करो। उस समय शास्त्र को और धर्म को भी एक किनारे रख करके अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। मुझे लगता है कि आज हम लोग जिन भगवान ने हमको संसार में जीने का मार्ग बताया, राम जी का अवतार क्यों है कि मर्त्यावतारः तिहमर्थ शिक्षणम रक्षो विधाये वन केवलम विभो। भगवान राम का अवतार हुआ था मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए, और वही मनुष्य जिनको शिक्षा देने के लिए भगवान ने लीला की, अब वही मनुष्य भगवान के जीवन पर प्रश्न उठाने लगे। अब क्या बचा आपके पास में? जब शिष्य यदि गुरु के ही जीवन पर आरोप प्रत्यारोप करने लग जाए तब उसकी शिक्षा तो धरी रह गई। अब तो उसको कोई नहीं सिखाने वाला, क्योंकि अब आप शिक्षक के जीवन पर ही आघात कर रहे हैं। समर्पण भाव, भगवान की कथा में समर्पण होना चाहिए। जिसके जीवन में समर्पण है वो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। और जो हमेशा विवेचना करते रहता है, विश्लेषण करते रहता है, ऐसा व्यक्ति भोग तो दूर, संशय लेकर के जीवन में खुद भी विक्षिप्त रहता है और समाज को भी भ्रमित करता रहता है। और रही बात मोक्ष की, तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, उसकी सदगति भी नहीं हो पाती। वो तो नरक आदि, नारकी आदि योनियों में वह भ्रमण करता है जो भगवान के जीवन पर संदेह, संशय करता है। इसलिए भोग और मोक्ष यदि प्राप्त करना है तो देवी भागवत की कथा को अक्षर सह स्वीकार करें, अक्षर सह स्वीकार करें। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, लेकिन आप जानते हैं जैसे बलि प्रथा, देवी की उपासना में सबसे ज्वलंत विषय है बलि प्रथा, सबसे ज्वलंत विषय। और कभी कभी मैं बोलने से भयभीत हो जाता हूं। बलि का विधान है, ऐसा नहीं कि बलि का, पशु बलि का विधान नहीं है शास्त्रों में। लोग दया भाव से कह देते हैं, समाज में अच्छे संस्कार के लिए कह देते हैं, वो बात बहुत अच्छी है। और इसीलिए अभी जितने भी ग्रंथ हैं उनमें टीकाकारों ने भी, जिन्होंने हिंदी की व्याख्या की है, उन्होंने भी बलि शब्द का जो अभिप्राय है वो बदल दिया, बलि को उपहार करके दिया। देवी की उपासना में पशु बलि का विधान है,
लेकिन मैं ऐसे कथा में इस बात को कहूं और समाज में कोई गलत संदेश चला जाए, बलि किसको देनी चाहिए, कौन व्यक्ति बलि दे, भगवती के किस स्वरूप को बलि दी जाती है, उसका विधान क्या है, यह एक विषय है। यह विषय है माताओं सज्जनों। भगवती दुर्गा स्वयं कह रही है, सैव काले महामारीम सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिम करोति भूतानाम सैव काले सनातनी। मैं ही महाकाली हूं, मैं ही महामारी हूं, मैं ही प्राणियों के प्राण हरण करने वाली हूं, मैं मनुष्य मात्र के जीव मात्र के प्राण हरण करने वाली मैं हूं। ये जो महाकाली नाम की शक्ति है, यही प्राणियों के प्राण हरण करने वाली रौद्री रूपा है। वो महामारी का रूप धारण करके अनेक अनेक जीवों के प्राण हरण करती है। वे ही फिर प्राणों की रक्षा भी करती है, जगत की रक्षा भी करती है। तो ये पशु बलि आदि का विधान पुराणों में वर्णित है, लेकिन चूंकि अब समाज में समझने की क्षमता कम हो गई, इसलिए इन विषयों को भी ढांक दिया गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं कि जहां पर मां को बलि समर्पित की जाती है, जहां पर मां की तमोगुणी शक्ति है, जैसे कामाख्या पीठ है, तारा पीठ है, उच्चैठ धाम है मिथिला में। इन स्थानों पर आज भी बलि दी जाती है। मां को अज की बलि, कुक्कुट की बलि, महिष बलि, वराह बलि, ये सब मां को प्रदान किया जाता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए पुराणों की रचना की, और उन्होंने जो 18 पुराण रचे उसमें अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामम धर्म काम अर्थ मोक्षदम। 18 पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह सर्वोत्तम पुराण है, जिसका नाम है देवी भागवत। आपने पूछा कि इसको सुनने की क्या परंपरा है, कीदृशम तत्पुराणम ही विधिवत तत्श्रवणे च कहा, इसको सुनने की क्या विधि है। तो व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि आश्विने मधुमासे तपोमसे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकः। 4 नवरात्रों में इसके श्रवण का विशेष फल बताया गया है। आश्विन के नवरात्र में, चैत्र के नवरात्र में, आषाढ़ के नवरात्र में और माघ के नवरात्र में, इन 4 नवरात्रों में देवी भागवत की कथा विशेष फलदायी है। इसमें मुहूर्त आदि का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अन्य महीनों में यदि देवी भागवत की कथा श्रवण करना हो तो मुहूर्त का चिंतन करना चाहिए। यह भी देवी भागवत जो हो रही है, यह बिना मुहूर्त के नहीं हो रही, इसमें भी मुहूर्त का चिंतन किया गया। बृहस्पति से वर्तमान राशि तक, चंद्रमा की राशि तक देख करके
फिर गणना किया जाता है। आरंभ के 14 नक्षत्र जो हैं वो विशेष फल देने वाले हैं। फिर 6 नक्षत्र कष्टप्रद है, फिर 4 ज्ञानप्रद और 3 मोक्षप्रद है। तो देवी भागवत का मुहूर्त भी खराब हो सकता है। और कोई कथा सुननी हो तो मुहूर्त की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन देवी भागवत की कथा सुनने के लिए मुहूर्त शोधन परम आवश्यक विषय है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से यदि देवी की आराधना के लिए देवी भागवत सुनना चाहे तो उसको फिर मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए तो फिर इतना ही कहा गया कि दिनमर्धम तदर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिम क्वचित्। कोई यदि एक दिन, आधा दिन, एक मुहूर्त या एक क्षण भी देवी भागवत की कथा को सुन ले, न तेषाम दुर्गतिम क्वचित्, अर्थात तो उसको अपने जीवन में कभी नरक का दर्शन करने का अवसर नहीं आएगा। उसको कभी नरक नहीं देखना पड़ेगा यदि कोई एक क्षण के लिए भी देवी भागवत में आ जाए। जबरदस्ती पकड़ के लाया हुआ नहीं। ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या, जिसके मन में एक क्षण के लिए भी ये मन में भाव आ जाए कि चलो मैं मां के चरणों में जाकर के एक क्षण के लिए उनकी कथा सुन लूं, एक मिनट के लिए उनके चरणों में अपनी लौ लगा लूं, यदि ये भाव लेकर के कोई यदि एक क्षण के लिए भी आ जाए, ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं कि जो केवल पत्रिका लेकर के आ जाए कि भाई चलो बुलाया है तो चले जाते हैं, हाजिरी दे देते हैं, उनकी बात नहीं। जो स्वेच्छा से आए, जिसके मन में एक क्षण के लिए भी भाव आ जाए कि मैं जानना चाहता हूं वो भगवती हैं कौन, एक बार उनके चरणों में बैठ करके शांति का अनुभव करना चाहता हूं, ऐसे भाव लेकर के कोई व्यक्ति आ जाए, ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या, भक्ति से युक्त होकर के जो प्राणी देवी भागवत की एक क्षण भी कथा सुन ले तो उसको जीवन में फिर नरक का दर्शन नहीं कर रहा। न तेषाम दुर्गतिम क्वचित्, दुर्गति माना नरक, न तेषाम दुर्गतिम क्वचित्, फिर वो कभी नरक का मुख नहीं देखेगा। क्योंकि एक क्षण मात्र की भक्ति से भी, एक क्षण मात्र की हुई भक्ति से भी वो देवी रीझ जाती है। व्यास जी तो यहां तक कहते हैं कि यद भक्ति लेश लेशंश लेश लेश लवंशकम लब्ध्वा मुक्तो जंतु ताम न सेवेत को जनः भुवनेश इति वक्त्रो ददाति भुवनत्रयम् मां पाहि तस्य वचसा देया भावा ऋणान्विता। उस भगवती की इतनी भक्ति भी कोई कर ले, लेश मात्र भी भक्ति कर ले तो जीव मुक्त हो जाता है। लब्ध्वा मुक्तो जंतु। हे साधकों, हे भक्तों, तुम उसकी भक्ति क्यों नहीं करते? उसकी भक्ति क्यों नहीं करते जो हे भुवनेशी कहने मात्र से जो त्रिभुवन का दान देने का सामर्थ्य रखती है। केवल किसी ने कह दिया हे भुवनेशी, इतना कहने मात्र से ही जो त्रिभुवन का दान कर सकती है। और जिसको भगवती ने त्रिभुवन का दान कर दिया और यदि उसने कह दिया माम पाही, हे मां मेरी रक्षा करो, तो मां उसकी ऋणी भी हो जाती है, ऋणी भी हो जाती है। जो त्रिभुवन का दान करने का सामर्थ्य रखती है, अर्थात जिसके पास में अनंत कोटि ब्रह्मांड का साम्राज्य है, जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा को, करोड़ों विष्णु को, करोड़ों रुद्र को प्रकट करने वाली है, वो अपने एक किंचन भक्त की ऋणी हो जाए, कर्जदार हो जाए। जो ब्रह्मपद को निर्माण करने वाली है, जो विष्णु और रुद्र को प्रकट करने वाली है, एक नहीं करोड़ों, केवल इतना कह दो कि हे भुवनेशी मेरी रक्षा करो, हे भुवनेशी मेरी रक्षा करो।
अरे 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे वो अंगना मामोर, चले आवे वो मैया 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 अंगना में हो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया चले आवे वो मैया अंगना मामो, चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे वो मैया अंगना मामो, चले आवे वो दाई अंगना मामो। ये माँ का जस छत्तीसगढ़ी भाषा में, बहुत सारे श्रोता छत्तीसगढ़ से माँ की इस कथा को श्रवण करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि ये पारंपरिक